तो मित्रों, रामायण को पढ़ते हुए हम रामायण के बाल कांड के 50वें सर्ग तक आ पहुंचे हैं। 50वें सर्ग में पहुंचे तो हम हैं, परंतु उधर विश्वामित्र भी राम लक्ष्मण को लेकर मिथिलापुरी पहुंच चुके हैं। वहां पर राजा जनक उनका स्वागत करते हैं। अगर आपके बेटे को कोई शेर या सिंह कहता है, टाइगर कहता है, तो आपको तो बड़ा अच्छा लगेगा, परंतु साथ में उसको अगर कोई सांड कह दे तो कैसा लगेगा। तो इसमें एक बार तो और वीडियो को आगे देखने से पहले निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बड़ा विचित्र लगता है कि सब्सक्राइबर अधिक होने के बावजूद भी व्यूज कम आते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सब लोग वीडियो को देखा करें और शेयर भी किया करें। तो चलो आगे बढ़ते हैं। 50वें सर्ग के 51वें सूक्त को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया है, जनक कह रहे हैं, महामुने आपका कल्याण हो। देवताओं के समान पराक्रमी और सुंदर आयु धारण करने वाले ये दोनों वीर राजकुमार जो हाथी के समान मंद गति से चलते हैं, सिंह और सांड के समान जान पड़ते हैं। जनक को शायद ये नहीं पता था जिन्हें ये सांड कह रहे हैं यही आगे जाके इनके दामाद होने वाले हैं। जनक ने जब इनका आतिथ्य सत्कार कर लिया तो उनके एक पुरोहित थे शतानंद। ये शतानंद वही हैं ऋषि गौतम और अहिल्या के ज्येष्ठ पुत्र। इस व्यक्ति पर क्या बीतती होगी जिससे पता है कि उसकी माता ने पर पुरुष यानी इंद्र के साथ संसर्ग किया था और हजारों साल से वो इस पीड़ा को अपने अंदर लेके बैठा हुआ है। समाज में किस तरह रहा होगा वो पूछता है कि आप मेरी माता से मिलकर आए हो। तो विश्वामित्र बताते हैं, हाँ, सारा प्रकरण जो पिछले वीडियो में आपने देखा था वो बता देते हैं उनको। अब शतानंद राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के बारे में बता रहे हैं कि विश्वामित्र किस प्रकार एक राजा थे और वो किस प्रकार फिर ब्रह्म ऋषि बने। वशिष्ठ के साथ उनका क्या संघर्ष रहा। 1000 अक्षौणी सेना लेकर विश्वामित्र विचरा करते थे और ऐसे ही विचरते हुए एक बार वो वशिष्ठ के आश्रम पे पहुंच गए। वशिष्ठ ने उनसे कहा कि आप राजा हैं और मेरा सौभाग्य है कि आप यहाँ तक आए, मुझे अपने आतिथ्य सत्कार करने का अवसर प्रदान करें। विश्वामित्र उनका ये अनुरोध स्वीकार कर लेते हैं, पर वो ये सोचते हैं कि ये साधारण सा मुनि मेरी 1 अक्षौणी सेना का कैसे आतिथ्य सत्कार करेगा। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक ऐसी भी चीज है जिससे जो मांगो वो मिल जाता है। सेना भी मिल जाती है, खाना भी मिल जाता है। वशिष्ठ जब ये जानते हैं कि विश्वामित्र उनका आतिथ्य ग्रहण स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए हैं, तो वशिष्ठ एक गाय को बुलाते हैं और उसे कहते हैं, शबले शीघ्र आओ और मेरी ये बात सुनो। मैंने सेना सहित इस राजश्री का महाराजाओं के योग उत्तम भोजन आदि के द्वारा आतिथ्य सत्कार करने का निश्चय किया है। तुम मेरे इस मनोरथ को संपन्न करो। षटरज भोजनों से जिसको जो जो पसंद हो उसके लिए यह सब प्रस्तुत कर दो। आज मेरे कहने से इन अतिथियों के लिए अभिष्ट वस्तुओं की वर्षा कर दो। 53वें सर्ग में वो गाय क्या करती है वो देखना। महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर चित कबरे रंग की उस कामधेनु जिसकी जैसी इच्छा थी उसके लिए वैसी सामग्री जुटा दी। ईख, मधु, लावा, मैरे, श्रेष्ठ आसव, पानक, रस आदि नाना प्रकार के बहुमूल्य भक्ष्य पदार्थ प्रस्तुत कर दिए। गरम गरम भात के पर्वत के सदृश ढेर लग गए। इतना चावल उस गाय से उत्पन्न हुआ कि पहाड़ बन गया चावलों का। मिष्ठान और दाल भी तैयार हो गई। दूध, दही और घी की तो नहरें बह चली। भांति भांति के सुस्वादु रस, खांडव तथा नाना प्रकार के भोजनों से भरी हुई चांदी की सहस्त्रों थालियां सज गईं। चांदी की सहस्त्रों थालियां उत्पन्न हो जाती थी। ऐसी गाय अगर किसी को मिल जाए तो उसे कुछ और चाहिए क्या। सोना चांदी प्रकट हो रहा है, उससे खाना पीना प्रकट हो रहा है, वो बंदा काम धंधा तो करेगा नहीं, फिर गाय सब कुछ कर रही है। श्री राम, अब ये शतानंद श्री राम से करें, महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र की सारी सेना के लोगों को भली भांति तृप्त किया। उस सेना में बहुत से हष्ट पुष्ट सैनिक थे। उन सबको वह दिव्य भोजन पाकर बड़ा संतोष हुआ। जब इस प्रकार विश्वामित्र देखते हैं कि वशिष्ठ ने इतनी बड़ी सेना का इस प्रकार से भोजन करा दिया है, तो उनको लालच आ जाता है कि ये जो गाय है ना, ये इस ऋषि के पास नहीं रहनी चाहिए, मुझे मिल जानी चाहिए। अब विश्वामित्र वशिष्ठ से कहते हैं कि गाय मुझे दे दो। जिद करते हैं और उसके बदले में बहुत सारे हाथी, घोड़े, धन धान्य, पता नहीं क्या क्या देने का उनको लोभ देते हैं कि ये गाय किसी भी कीमत पर मुझे दे दो। परंतु वशिष्ठ कहते हैं कुछ भी हो जाए, बदले में आप मुझे कुछ भी दे दो, तब भी मैं ये गाय तुम्हें नहीं दूंगा। तब विश्वामित्र बलपूर्वक उस गाय को घसीट कर ले जाने लगते हैं और वो गाय रोने लगती है और वशिष्ठ से कहती है क्या आपने मेरा त्याग कर दिया है। तो वो कहते नहीं, मैंने त्याग नहीं किया है,
मेरे में इतना बल नहीं है कि इस राजा से मैं युद्ध करके तुम्हारी रक्षा कर सकूं। तब वशिष्ठ के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाली उस कामधेनु उन अनुपम तेजस्वी ब्रह्म ऋषि से यह विनय युक्त बात बोली। मर्म समझने वाली यानी भाषा की भी निपुण थी वो। ब्राह्मण क्षत्रिय का बल कोई बल नहीं है, ब्राह्मणी क्षत्रिय आदि से अधिक बलवान होते हैं। तो यह कामधेनु गाय यानी एक गाय बता रही है कि किसका बल ज्यादा होता है। क्या ये बात वशिष्ठ को या विश्वामित्र को नहीं पता है कि ब्राह्मण का बल ज्यादा होता है या क्षत्रिय का? मैं आपके ब्रह्म बल से परिपुष्ट हुई हूँ, अतः आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस दुरात्मा राजा के बल प्रयत्न और अभिमान को अभी चूर्ण किए देती हूँ। शतानंद आगे बताते हैं, उनका यह आदेश सुनकर उस गौ ने उस समय वैसे ही किया। उसके हुंकार करते ही सैकड़ों भैरवक जाति के वीर पैदा हो गए। अब पैदा कहाँ से हो गए? और देखते ही देखते विश्वामित्र की सेना का नाश करने लग गए। इससे राजा विश्वामित्र को बड़ा क्रोध हुआ। वे रोष से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। उन्होंने छोटे बड़े कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग करके उन पलवकों को संहार कर डाला। विश्वामित्र द्वारा उन सैकड़ों पलवकों को पीड़ित एवं नष्ट हुआ देख उस समय उस शबला गौ ने पुनः यवन मिश्रित शक जाति के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया। उन यवन मिश्रित शकों से वहां की सारी पृथ्वी भर गई। संख्या नहीं बताई कितने यवन पैदा किए। वे वीर महाप्रक्रमी और तेजस्वी थे। उनके शरीर की कांति स्वर्ण तथा केसर के समान थी। ये सुनहरे वस्त्रों से अपने शरीर को ढके हुए थे और उन्होंने भी विश्वामित्र की सेना को भस्म करना आरंभ किया। तब महातेजस्वी विश्वामित्र ने उन पर बहुत से अस्त्र छोड़े। उन अस्त्रों की चोट खाकर वे यवन, काम्बोज और बर्बर जाति के योद्धा व्याकुल हो उठे। तरह तरह के योद्धा इस गाय के शरीर के विभिन्न हिस्सों से प्रकट होते हैं। विश्वामित्रों के अस्त्रों से घायल होकर उन्हें व्याकुल हुआ देख वशिष्ठ जी ने फिर आज्ञा दी, कामधेनु अब योग बल से दूसरे सैनिकों की सृष्टि करो। ये गाय कितने मर्जी सैनिक उत्पन्न कर देती थी। तब उस गौ ने फिर हुंकार किया। उसके हुंकार से सूर्य के समान तेजस्वी काम्बोज उत्पन्न हुए। अब ध्यान देना कि इस गाय के शरीर के किस अंग से किस प्रकार के सैनिक उत्पन्न हो रहे हैं। थन से शस्त्रधारी बर्बर प्रकट हुए। श्रीनिदेश से यवन और शक्र देश यानी गोबर के स्थान से, जहाँ से वो गोबर करती है, से शक उत्पन्न हुए। रोम कूपों से मलेच्छ, हारित और किरात प्रकट हुए। उन सब वीरों ने पैदल, हाथी, घोड़े और रथ सहित विश्वामित्र की सारी सेना का तत्काल संहार कर डाला। सैनिक ही नहीं प्रकट हुए थे, हाथी और घोड़े, साथ में रथ भी उस गाय में से निकल रहे थे। गाय कितनी बड़ी होगी, उसमें से कहाँ से आ रहे थे ये सब? ये जो गप है ये कवि ने अपनी तरफ से घड़ी है या वास्तव में ऐसा हुआ था, ये सोचने का विषय है। महात्मा वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र के सभी पुत्र दो ही घड़ी में घोड़े, रथ, पैदल और सैनिकों सहित जलकर भस्म हो गए। यानी विश्वामित्र के सभी पुत्र भी उसमें मारे गए। तो विश्वामित्र को बड़ा दुख होता है और उनका एक ही पुत्र बच जाता है। उसको उन्होंने राजा के पद पर अभिषिक्त करके राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और क्षत्रिय धर्म के अनुसार पृथ्वी के पालन की आज्ञा देकर वे वन में चले गए। हिमालय के पार्श्व भाग में जो किन्नरों और नागों से सेवित प्रदेश है, वहाँ जाकर महादेव जी की प्रसन्नता के लिए महान तपस्या का आश्रय ले वे तप में संलग्न हो गए। अब यहाँ पर विश्वामित्र जब तप में संलग्न हो जाते हैं तो महादेव उनसे प्रसन्न होते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि जब ताटका वन में ये राम और लक्ष्मण पहुँचते हैं तो विश्वामित्र बहुत सारे अस्त्र शस्त्र राम और लक्ष्मण को देते हैं। वो अस्त्र शस्त्र कहाँ से आए थे? वो उनके पास महादेव से आए थे। अब देखना कि महादेव के दिए हुए अस्त्रों का क्या होता है। विश्वामित्र महादेव से कहते हैं, अनघ देवताओं, दानवों, महर्षियों, गंधर्वों, यक्षों तथा राक्षसों के पास जो जो अस्त्रों, वे सब आपकी कृपा से मेरे हृदय में स्फुरित हो जाए। देव यही मेरा मनोरथ है जो मुझे प्राप्त होना चाहिए। तब एवमस्तु कहकर देवेश्वर भगवान शंकर वहां से चले गए। देवेश्वर महादेव के वे अस्त्र पाकर महाबली विश्वामित्र को बड़ा घमंड हो गया। वे अभिमान से भर गए। उन्हें लगा कि अब तो वशिष्ठ मारा जाएगा मेरे से। परंतु जैसे ही वो फिर दोबारा से वो सारे शस्त्र लेकर वशिष्ठ के पास पहुंचते हैं और फिर पुनः उनसे वो कामधेनु गाय की मांग करते हैं तो वो वशिष्ठ फिर मना कर देते हैं। अब वो तरह तरह के ये जो सारे अस्त्र थे ये चलाते हैं वशिष्ठ के ऊपर। अब देखना वशिष्ठ के पास कैसा डिफेंस सिस्टम है। अगर ऐसा डिफेंस सिस्टम भारत के पास हो तो मजाल है। भारत में विदेश की तरफ से कहीं से भी, अड़ोस पड़ोस से कोई भी मिसाइल, रॉकेट
या मोर्टार भारत की सीमा में आ जाए अंदर, नहीं आ सकता। काशी ये वशिष्ठ का जो विशेष डिफेंस सिस्टम था, ये इसकी कोई टेक्निक लिख जाते हैं तो आगे इतना शोध ना करना पड़ता, इतना पैसा ना गंवाना पड़ता भारत को। तो देखिए वो तरह तरह के अस्त्र उन पे चलाते हैं वशिष्ठ पर। तो वशिष्ठ क्या करते हैं, उनके पास एक डंडा होता है जिसे ब्रह्मदंड कहते हैं, वो डंडा लेके सामने ऐसे कर देते हैं और सारे जितने भी शस्त्र वो विश्वामित्र चला रहे थे वो उस डंडे में घुस जाते हैं, समा जाते हैं, वो शोषित कर लेते हैं उनको। इससे फिर उनको बड़ा लज्जा का अनुभव होता है। अंत में विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र को उद्धत देख अग्नि आदि देवता, देवश्री, गंधर्व और बड़े बड़े नाग भी दहल गए। ब्रह्मास्त्र के ऊपर उठते ही तीनों लोकों के प्राणी थर्रा उठे। राघव यानी शतानंद श्री राम के लिए कह रहे हैं, उनको सुना रहे हैं ना ये कहानी। वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से उस महाभयंकर ब्रह्मास्त्र को भी ब्रह्मदंड के द्वारा ही शांत कर दिया। कमाल का था ये ब्रह्मदंड। उसके बाद विश्वामित्र अपनी प्रजा को याद करके मन ही मन संतप्त होने लगे। महात्मा वशिष्ठ के साथ वैर बांधकर महातपस्वी विश्वामित्र बारंबार लंबी सांसें खींचते हुए अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने लगे। वहाँ मन और इंद्रियों को वश में करके वे फल मूल आहार करते तथा उत्तम तपस्या में लगे रहते। वहीं उनके अवेशमंद, मधुष्पंद, दृढ़नेत्र और महारत नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। इनकी विश्वामित्र की इस तपस्या से ब्रह्मा प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि आपकी तपस्या से हम के प्रभाव से हम तुम्हें सिर्फ राजर्षि ही मान सकते हैं। विश्वामित्र को लगता है यार इतनी घोर तपस्या की मैंने और ये मुझे सिर्फ राजर्षि ही मान रहे हैं और मैं तो ब्रह्म ऋषि बनना चाहता हूँ। तो वो आगे क्या करते हैं, कौन कौन सी तपस्या करते हैं, कैसे करते हैं और क्या वास्तव में उनको राजश्री से ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त होता है। आगे विश्वामित्र की तपस्या में कैसे कैसे विघ्न उत्पन्न होते हैं और किस प्रकार वो त्रिशंकु और अन्य लोगों की मदद करते हैं और किस प्रकार वो ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त करते हैं और उसके बाद फिर वो वशिष्ठ का सामना किस प्रकार करते हैं, ये अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।